and सावधानी पूर्वक वैश्वीकरण का रास्ता अपनाया है। हाँ, और जब हम 2003 से 2007 तक के दौर में थे, तब पूरी दुनिया में तेज विकास का दौर चल रहा था। इसमें भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की और भारत की ताकत इन मूलभूत व्यवस्थाओं के क्षेत्र में रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अनुकूल माहौल बनाने के लिए, और सबसे अहम बात यह है कि जो पिछले समय में राजनीतिक रूप से स्थिर हुआ है, 2014 से लगातार उन्होंने पॉलिसी को प्रेडिक्टेबल रखा है। अगर आप भारत के इकोनॉमिक अप्रोच को देखें तो हम कंजर्वेटिव नहीं हैं। हाँ, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत सोच समझकर और सावधानी से संभाला है, चाहे वह FDI फंड हो या पूंजी खाता खोलने का मामला। जब हम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं, जैसे चीन में जहां 100% पूंजी उपलब्ध है, वहां पूंजी का पूरा उपयोग और क्षमता का पूरा इस्तेमाल हुआ है। वे गृह कार्य कर रहे थे कि हम नियामक सुधार करें, टैक्स में भी सुधार करें। जो प्रक्रिया तालमेल से चल रही थी, हमें उसका नतीजा देखने को मिला। आपके सवाल का दूसरा पहलू था कि हम क्या कर रहे हैं। पिछले बजट में निर्यात बढ़ाने के लिए एक खास सेक्टर में कई चीजें थीं, चाहे वह कॉटन हो या कुछ कई कमोडिटीज के लिए निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित सेक्टर अप्रोच रहा। लेकिन सिर्फ निर्यात बढ़ाना ही काफी नहीं होगा, हमें घरेलू इंडस्ट्री के लिए अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल और उपकरण भी चाहिए। उपकरण या पूंजी सामान की भी जरूरत होती है, तो यह सब हम कहां से आयात कर सकते हैं। पुर्जे और कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, तो जो भी FTA हो रहे हैं, इंडिया UAFTO और UFTO में आयात पर भी गौर किया गया। टैरिफ रियायत भी थी, पर व्यापार सेक्टर ने हमारी बड़ी घरेलू मांग वाली अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया और उसी से हम उच्च विकास हासिल कर रहे हैं, तो हम बाहरी सेक्टर की उपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है, बाहरी सेक्टर में व्यापार बढ़ाने पर हमेशा जोर रहा है। अब निर्यात और आयात दोनों में आयात की सोर्सिंग को कई देशों तक सीमित रखने के बजाय उसे फैलाना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। हाँ, तो यह एक चिंता का विषय है। तो वही पूरी बात है कि इस बजट में भी आपको वही दिशा दिखेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ, यहां दर्शक जो कह रहे हैं, पिछले आम बजट और इस आम बजट के बीच अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव है तो वह यूरोपीय संघ के साथ FTA है, ब्रिटेन के साथ, UAE के साथ FTA होना। यह एक हम समझौता है और भारत के लिए एक बड़ा बाजार खुल गया है, इसलिए निर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। क्या इस साल के बजट में नए प्रावधानों पर जोर रहेगा? हाँ, बिल्कुल, यह एक फोकस है। यह क्षेत्र राज्य का होगा। हाँ, जैसा कि वित्त मंत्री का अपना बजट से पहले ही संकेत मिल चुके हैं कि कस्टम सुधार एक बड़ा क्षेत्र होगा, जिसमें सरलीकरण किया जाएगा, स्लैब कम किए जाएंगे। पिछले साल भी कुछ स्लैब कम किए गए थे, इस साल स्लैब कम किए जाएंगे, साथ ही प्रक्रियाओं को भी सरल किया जाएगा। और जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि स्टील, एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल में कुछ फाइबर इस्तेमाल होते हैं, इनमें दरें इस तरह रखी जानी चाहिए कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को इसका फायदा मिले और भारतीय कंपनियां वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल हो सकती हैं। इसी दिशा में यह उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपने बजट पर नजर रखेंगी और यह सब FPS के अंतर्गत आता है। यह सब इसमें समाहित होगा
और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने, सर्विस हब बनाने की दिशा दी जा रही है, उस पर और जोर दिया जाएगा। डॉक्टर मेहता कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की ग्लोबल वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने के लिए यह अभी भी थोड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि हमें इस पर अभी और काम करने की जरूरत है। PLI और आत्मनिर्भर भारत से मैन्युफैक्चरिंग बेस मेक इन इंडिया में बना है, लेकिन अब अगली चुनौती है स्केल और एक्सपोर्ट। तो क्या बजट में इस पर थोड़ा फोकस होने की संभावना है? लगता है डॉक्टर मेहता अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो प्रियदर्शन जी, जो तुलना आप थोड़ी सी समझा रहे थे, अब अगर हम चुनौतियों को थोड़ा देखें, क्योंकि जब हम सुधारों या बड़े कदमों की बात करते हैं तो यह एक या दो बार में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह साल दर साल होनी चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस स्थिति में आप क्या सोचते हैं? अब आपको बताना है क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर हम दुनिया से कर तो सभी चुतर पर मौजूद हैं। आप किन चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं? बजट में तुरंत ध्यान दिया जा सकता है, 2047 का विजन तो है, लेकिन हमें साल दर साल उसकी ओर बढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय सामने है वह है वैश्विक अनिश्चितता। यह बहुत तेजी से बदल रही है, यह लगातार बदलता रहता है। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल मार्केट, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, वे भारतीय बाजार को जोखिम भरा न माने, तो यह सबसे बड़ी जरूरत है। अनुशासन, क्या यह बजट में एक अहम बात होगी? बजट थोड़ा संकेत देगा। इस पहलू पर आपकी अपनी क्या राय है? हम इसमें ज्यादा जगह नहीं देंगे, लेकिन यह निश्चित है कि हम देखेंगे कि राजकोषीय प्रबंधन में हमारी क्या उपलब्धि रही है। इसमें और गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव बन रहे हैं उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, और आपने अब सोने और चांदी की कीमतों के बारे में सुना होगा, कीमतें तेजी से बदल रही हैं, तो इससे वैश्विक बाजार के प्रति भारत का नजरिया अचानक बदल जाएगा। निवेशकों की भावनाएं कैसे बनाए रखे, यह एक जोखिम कारक है। दूसरा यह कि जो इस साल एक्सपोर्ट के मोर्चे पर हमारी उपलब्धि अच्छी रही है, ऐसा इसलिए नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी अन्य अर्थव्यवस्था से कहीं बेहतर थी। हाँ, बात यह है कि काफी फ्रंट लोडिंग भी हुई है। QS ने टैरिफ की घोषणा की है। इग्नू की घोषणा को लागू करने में जो समय का अंतर था, उसमें सप्लायर्स ने सप्लाई को फ्रंट लोड किया है और कीमतें तुरंत नहीं बढ़ी हैं, तो यह भी एक कारक है। तो हम निर्यात को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? निर्यात वृद्धि को स्वाभाविक तरीके से बनाए रखें। हाँ, इसके लिए प्रतिस्पर्धी सेक्टर पर ध्यान देना होगा। हमें निर्यात में विविधता लानी होगी, जैसे हमारा पारंपरिक सेक्टर रहा है। निर्यात में जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल है, अब हमारे निर्यात में नए सेक्टर आ रहे हैं, डिफेंस है, यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी हम जल्द ही ऐसा करेंगे। तो इन सभी सेक्टरों पर फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि चुनौतियों में बाहरी सेक्टर की उथल पुथल को संभालना सबसे बड़ी बात है। दूसरे दिन यह एक चुनौती होगी जो निर्यात के मोर्चे पर गति है और इन्वेस्टमेंट कम से कम प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट है, जो इस उथल पुथल के कारण वैश्विक स्तर पर कम हुआ है। हम यह कैसे करेंगे, इसे संभालना है। बाकी सब सुधार एजेंडा में है। सभी सहयोगी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, और ऐसा हो तो घरेलू सेक्टर की मजबूती बनी रहेगी। बाहरी सेक्टर की चुनौती मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता है।
इसे कैसे संभालें, सबसे बड़ी जरूरत यही है। इस सत्र में हमने निर्माण और निर्यात पर काफी चर्चा की है। भारत के पर्यटन की अहमियत लगातार बढ़ रही है, नए गंतव्यों की मांग बढ़ रही है, पर्यटक भी ज्यादा आ रहे हैं, जिसके पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी एक अहम भूमिका है, यह आप लोगों के लिए जानकारी है।